तो गाइज फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं आज पढ़ा रहा हूं HTML। और हम HTML का एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारे टॉपिक को कवर करूंगा। तो HTML एलिमेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि इमेज कैसे लगाते हैं और इमेज क्या होता है, उसके अंदर जितने सारे एट्रीब्यूट थे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट आपको पहले भी थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज डिटेल में समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ HTML। An element consists of a opening tag, content and closing tag, and can also attribute that provide additional info about the element। अब एलिमेंट और टैग में कंफ्यूज नहीं होना है। टैग जो होता है वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच होता है, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। लेकिन अगर ओपनिंग टैग और प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग हुआ तो वो एक एलिमेंट हमारा हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ, ठीक है गाइज। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि एलिमेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि एलिमेंट का टाइप। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बताओ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में, ठीक है। तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे बोलना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट दे विल टेक ऑक्यूपाई फुल विथ ऑफ द कंटेनर। अब ये मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। दे विल टेक ऑक्यूपाई फुल विथ ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखोगे वो उसका पूरा का पूरा विथ को कैप्चर करेगा। दे विल टेक स्पेस रिक्वायर्ड बाय द कंटेनर, ये इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ उतना स्पेस लेगा जितना उसका नीड होता है। दे ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू लाइन, ये हमेशा एक नया लाइन से स्टार्ट होगा। दे डू नॉट स्टार्ट ए न्यू लाइन, ये कभी नया लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। वी कैन कंसिस्ट हाइट विथ फॉर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वी कैन नॉट सेट हाइट विथ फॉर द इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो पी टैग, ऑल हेडिंग टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ये सब हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट में क्या क्या है, इमेज टैग, स्पैन टैग, BR टैग, HR टैग। चलो एक बार करते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। तो VS कोड को ओपन करेंगे। गाइज अभी आपको एक चीज़ और समझना है, ठीक है। ये देखो, जिसे मैं इसको कमेंट कर दिया, तो कमेंट क्या होता है, कमेंट होता है जिसको हम रीड सिर्फ कर सकते हैं। अगर किसी भी टैग को या किसी भी चीज़ को कमेंट अगर आप कर दो तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कभी भी ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हो। तो एज ए डेवलपर हमें जब कोड लिखना होता है तो वो कोड कोई दूसरा डेवलपर भी पढ़ेगा, तो हमें उसे एक्सप्लेन करना रहता है, तो हम कमेंट लगा कर उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसको फिलहाल कर देते हैं कमेंट। देखो जब इसको हम कमेंट कर देंगे और रन करेंगे तो हमारा पूरा पेज ब्लैंक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए अभी कुछ लिखा ही नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि मैं सारे चीज़ को कमेंट कर चुका हूँ। तो आई होप कि कमेंट समझ में आ गया होगा। देखो पूरा पेज हमारा ब्लैंक आ गया, गॉट इट गाइज। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेंगे पी टैग। तो पी टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। पी टैग के अंदर लिखेंगे हेलो प्लीज सब्सक्राइब, हेलो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है गाइज। तो चैनल स्पेलिंग मिस्टेक, चैनल, ठीक है। तो ये हम लिख दिए। अब सेम कॉपी करेंगे और इसको बनाएंगे एक स्पैन टैग, ठीक है। अब स्पैन टैग के अंदर भी यही चीज़ लिख देंगे, Ctrl+Z स्पैन, और स्पैन के अंदर भी यही लिख दिए। अगर इसको रन कर दिया जाए, कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? हमें तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें एक जो है ना हमारा ये हमारा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ये हमारा है इनलाइन एलिमेंट। तो कैसे है तो देखते हैं। हम इसमें लगाएंगे स्टाइल टैग। तो अभी आपको नहीं समझना है कि स्टाइल टैग होता क्या है, आगे जब हम CSS पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। फिलहाल समझो, ये रेड कर दिए, इसमें भी लगा देते हैं स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल बैकग्राउंड कलर
रेड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ गाइस, डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये जो है ये हमारे कंटेनर को मतलब व्यू पोर्ट के पूरे विड्थ को कवर कर लिया जितना भी है, और ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, लेकिन ये उतना ही लिया जितना इसको रिक्वायर था, जिसका जितना कंटेंट था उतना ही लिया। अगर इसके कंटेंट को हम इंक्रीज करें, देखो यहाँ पे हम जो कंटेंट है वहाँ पे इसे इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो देखना कि उसका विड्थ भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। गाइस देख रहे हो, पहले यहाँ तक था अब यहाँ तक हो गया, तो ये अपने कंटेंट जितना रहेगा उतना स्पेस लेगा, लेकिन ये पूरा ले लेगा। भाई तुम एक लाइन भी लिखते हो ना, एक वर्ड लिखो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, तुम एक वर्ड ही लिखो, कुछ भी मत लिखो, फिर भी वो पूरा व्यू पोर्ट ले लेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर तुम पी टैग के एक और पी टैग यहाँ पर लिखते हो, उसमें लिखते हो अभी रॉय, ठीक है, अभी रॉय, कुछ भी लिखो, तुम अपना नाम लिखना, तो यहाँ पर देखो वो न्यू लाइन में स्टार्ट होगा, ये न्यू लाइन में आ गया, न्यू लाइन में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पैन के अंदर लिखेंगे तो वो सेम लाइन में रह जाएगा। देखो गाइज, SPN स्पैन, उसके अंदर लिखते हैं अभी रॉय, देखो सेम लाइन में आ गया, बिल्कुल सेम लाइन में आ गया। लेकिन इसको फोर्सफुली हम डिफरेंस लाइन में कर सकते हैं, एक टैग है उसका यूज कर लो, BR टैग, अब वो चेंज हो जाएगा BR टैग। तो देखो क्या हुआ, देख रहे हो गाइज, नीचे आ गया ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इनलाइन एलिमेंट था और ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। आई होप कि आप अच्छे से चीज़ें को कवर कर पा रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो अब एक सवाल है आप लोगों से, इंटरव्यू क्वेश्चन, IMG टैग इज इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट, देन हाउ इट पॉजिटिव इमेज टैग इज द इनलाइन लेवल एलिमेंट। जो खुद लिखे खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि आप लोग भी थोड़ा डिफिकल्टी होगी पढ़ने में। ठीक है गाइज, तो इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट, देन हाउ इट इज अप्लाई हाइट एंड विड्थ इन द इमेज टैग। तो सवाल ये है कि अगर इमेज टैग इनलाइन लेवल एलिमेंट है तो उसमें कैसे हम हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो जवाब इसका ये होगा कि हम इमेज टैग पर हाइट एंड विड्थ सेट नहीं करते हैं, हम सेट करते हैं उसके कंटेंट पे। तो IMG टैग इज इनलाइन लेवल एलिमेंट दैट इज इट ऑक्यूपाई स्पेस रिक्वायर्ड बाय द कंटेंट। हेयर वी आर द अप्लाइंग हाइट एंड विड्थ ऑफ द कंटेंट दैट इज इमेज। बात समझ में आया? हेयर वी आर अप्लाइंग हाइट एंड विड्थ ऑफ द कंटेंट दैट इज इमेज। जो इमेज का कंटेंट होगा ना उस पर हम लोग हाइट एंड विड्थ लगाएंगे, ना कि इमेज टैग पे लगाते हैं। गॉट इट गाइज? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। एंड वी आर नॉट सेटिंग हाइट एंड विड्थ फॉर द इमेज टैग। गॉट इट? वेरी गुड। अब ये देख लेते हैं, एक छोटा सा है, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डॉक टाइप, मैं बोला था कि अभी डॉक टाइप नहीं कवर करूँगा, अब वो समय आ गया जब मैं डॉक टाइप को कवर करूँ। तो डॉक टाइप क्या होता है? तो इट इज़ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ये डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करता है। इट इज़ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन ऑफ HTML5। जब आप डॉक टाइप लिखते हो तो पता चलता है कि HTML5 है। इट इज़ नॉट एन HTML टैग, ये कोई HTML टैग नहीं है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ HTML। अगर आप डॉक टाइप लिखते हो तो इससे पता चलता है कि आप कौन सा वर्जन HTML के यूज कर रहे हो, क्योंकि देखो जब HTML बना था उस समय HTML1 था, अभी HTML5 है, ये 2014 में आया, लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये इंटरव्यू पर्पज से क्वेश्चन रहता है कि HTML का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को बोलना है HTML5। बोला ये कब आया है, तो 2014। ठीक है, ऐसे बोलना है। अब एक सवाल आप लोगों से मैं पूछता हूँ, सवाल ये है कि अगर हम डॉक टाइप नहीं लिखे तो क्या HTML5 का एलिमेंट यूज कर सकते हैं? जो HTML5 में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुआ था, जैसे ऑडियो वीडियो, ये सारे एलिमेंट आया था, तो इसको यूज कर सकते हैं? कमेंट करके बताना। ठीक है गाइज, तो HTML एलिमेंट्स, HTML कमेंट्स में बता चुका हूँ ना,
सिंटेक्स उसका ये होता है। कमेंट आर यूज टू डॉक्यूमेंट द सोर्स कोड। कमेंट आर यूज डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। कमेंट आर नॉट फॉर द डेवलपर। ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, इसलिए एक बार इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है गाइज। पाइथन फुल स्टैक अगर आप जानना चाहते हो, चाहे मन मीन जानना चाहते हो, तो आपका बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा HTML। और इंटरव्यू पर्पज़ से लोग समझते हैं कि इंटरव्यू में HTML नहीं पूछा जाता है, लेकिन यकीन मानो कि HTML निश्चित पूछा जाता है। भले आपसे CSS ना पूछे लेकिन HTML आपसे ज़रूर पूछते हैं, और वो थ्योरी लेवल पे भी आपसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा बहुत नोट्स को भी रीड करना है। ये हैंड रिटन नोट है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।